वेलकम बैक चिल्ड्रन टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। पिछले वीडियोस में हम हमारे एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 को कवर करने की कोशिश की थी। आज हम कर रहे हैं हमारा 13.4 जो कि बेस्ड है टॉपिक हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के सब पार्ट 1 में हमें कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन, तो बहुत कुछ सेंटेंस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे? लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अर्थात एक कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं बच्चों? 2 बार टॉस कर रहे हैं। अब 2 बार टॉस कर रहे हैं और x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। डिपेंड्स, यदि कोई बंदा बहुत लकी होगा तो दोनों बार हेड्स आ जाएगा, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है हेड न आए। तो कैसे लिखेंगे? क्लियरली x can take the values 0, 1 और 2। अर्थात 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। अब आपको जो लाना है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम फेवरिज्म मानेंगे और जो नहीं चाहिए उसको हम नॉन फेवरिज्म मानेंगे। फेवरिज्म की प्रोबेबिलिटी को हम लेटर P से डिनोट करेंगे, नॉन फेवरिज्म की प्रोबेबिलिटी को हम लेटर Q से डिनोट करेंगे। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी P होती है 1/2 और Q होता है 1/2। यहां मैं आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा जो हम कई बार यूज करेंगे, जो कि होता है पास्कल ट्रायंगल, जिसमें हम कहते थे 1 1 1 1 1 + 1 2 आया, 1 1 1 + 2 3 2 + 1 3 और 1 ये 1 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 और 1। ये पास्कल ट्रायंगल बच्चों आपको मैंने इसलिए बताया है कि इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। कैसे? समझिए। हमने कहा P of x is equal to 0, probability of getting no heads, अर्थात हेड नहीं आया, मतलब दोनों बार क्या आया? टेल्स आया। तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी Q इंटू Q। अब ये 2 हैं तो कोएफिशिएंट्स क्या चलेंगे? ये वाले चलेंगे। 3 में कोएफिशिएंट्स ये चलेंगे और 4 वाले केसेस में कोएफिशिएंट ये चलेंगे। तो आगे मैं 1 लिख दूंगा। तो ये 1 Q की वैल्यू हाफ है, तो इसका उत्तर हो गया बच्चों 1/4। P of x is equal to 1, probability of getting 1 head, एक हेड आया मतलब एक टेल्स आया। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों कि पहला ही हेड्स और दूसरा टेल्स हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस बनेंगे। लेकिन क्या इतने नंबर ऑफ केसेस को काउंट करना पॉसिबल रहेगा? इजी रहेगा? एक्यूरेट रहेगा? तो उसका बेस्ट पार्ट होगा हम इस पास्कल ट्रायंगल का यूज कर लें। तो हम कोएफिशिएंट में सेकंड स्टेज में 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, जिसकी वैल्यू 2/4 आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे P of x is equal to 2, ये जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, अर्थात दोनों बार हेड्स आ रहा है तो P इंटू P। और यहाँ कोएफिशिएंट देखिए 1 2 के बाद में फिर 1 आ गया जो कि बन गया 1/4। फिर हमको लिखते हैं आना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिखा जाता है? पहले x नीचे P of x जो कि है 0 1 2, 0 पे 1/4, 1 पे 2/4 और 2 पे 1/4। तो यहाँ हमारा बच्चों ये पहला सब पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हमारे बच्चों, अब हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट 2 की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अर्थात हमने एक साथ कितने सिक्के उछाले हैं? 3 सिक्के उछाले हैं। टाइम को कवर करने के लिए, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज देने के लिए कुछ चीजें मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं और ऑलरेडी बोर्ड पे पहले लिख दे रहा हूं। मैंने सेकंड पार्ट में कहा है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। क्लियरली एक्स कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2 और 3। अर्थात हो सकता है तीनों कॉइन्स पे हेड्स, तीनों कॉइन्स पे टेल्स आ जाए, किसी एक पे आ जाए, 2 पे आ जाए या ना भी आए। अब P क्या कहलाता है? अभी आपको मैंने बताया फेवरिज्म, जो सवाल की डिमांड हो। इस बार सवाल की डिमांड है टेल्स, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2। फिर हम लिखते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, मतलब टेल नहीं आई, मतलब हर बार हेड्स आया कितनी बार? 3 बार, तो Q इंटू क्यू इंटू क्यू। अब 3 वाले में ये कोएफिशिएंट्स चलेंगे 1, 3, 3, 1, सो दिस वुड बी 1 टाइम्स हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/8। फिर हम लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब गेटिंग 1 टेल, अर्थात एक टेल आया और बाकी 2 क्या आ गया बच्चों? हेड्स आ गया। अब यहाँ कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 3, तो आगे कितना आएगा? 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/8 और आगे 3, तो ये कितना हो गया बच्चों? 3/8। उसके बाद बात आती है P ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 2 टेल्स, फिर कोएफिशिएंट 3 आया, P इंटू Q, दैट इज 3/8। उसके बाद हम बात करेंगे अगले केस की, जो कि है P ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, अर्थात तीनों बार टेल्स आ गया, कोएफिशिएंट में 1, जो कि फिर उत्तर कितना आ गया? 1/8। हमें पता करना है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जगह की कमी इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं x, P ऑफ x 0, 1, 2 और 3, जो कि आया है 1/8, 3/8, 3/8 और ये आ गया 1/8। यह हमारा दूसरा सब पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे सब पार्ट 3। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट 3। लेट, इस बार क्या कहा गया है क्या कहा गया है? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। 4 बार टॉस किया गया है, हो सकता है चारों बार हेड्स आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड्स आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 1 बार, हो सकता है ना आए। तो वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। अब हम यहां लिखेंगे गेटिंग नो हेड्स, हेड्स नहीं आया 4 में, ये केसेस बनाएंगे हम, तो 1 आएगा। हेड्स नहीं आया, चारों बार टेल्स आया, तो ये हो जाएगा 1/16, गेटिंग 1 हेड, तो एक बार हेड आया, मतलब कोएफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? आ गया 4 आएगा, तो ये P और ये 3 बार Q, जो कि है 4/16, गेटिंग 2 हेड्स, तो कोएफिशिएंट 6 आएगा, P इंटू Q, दैट वुड बी 6/16, getting 3 heads, that is 4 times P into Q, that is 4/16,
और अंत में हम कहेंगे x इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स 1 p इंटू p इंटू p इंटू p दैट इज 1/16। तो यहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या बन जाएगा? 0 1 2 3 4। 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/16, 4/16, ये 6/16, ये 4/16 और ये अंत में 1/16। यहां इस सवाल को कंक्लूड करने के पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब गौर करिएगा, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां हमारा थर्ड सब पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे अगला हमारा पहले सिक्स्थ सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स का लॉट दिया गया है जिसमें 6 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं। 4 बल्ब्स हम ड्रॉन कर रहे हैं एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन। कितने बल्ब ड्रॉन कर रहे हैं हम? 4। तो मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव बल्ब्स आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं, या मिनिमम 0 आ सकते हैं। P जैसे मैंने कहा हमारा फेवरिज्म है। अब यहाँ सवाल की डिमांड है कि डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए। तो कितने डिफेक्टिव बल्ब दिए गए लॉट में? 6। और टोटल कितने बल्ब्स है? 30। तो P हो जाएगा 6/30 मतलब 1/5। तो Q कितना बन जाएगा बच्चों? 4/5। कैसे निकालते हैं? 1 में से इसकी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। फिर वही प्रेजेंटेशन, P of x equal to 0, probability of getting no defective bulb, उसकी वैल्यू कोएफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल वही चलेगा। तो चारों बार Q आ गया क्योंकि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो 4/5 इंटू 4/5 ऐसा 4 बार इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 256 अपॉन 625। P of x is equal to 1, probability of getting 1 डिफेक्टिव बल्ब, अर्थात एक बल्ब डिफेक्टिव है। तो अब कोएफिशिएंट कितना आएगा बच्चों? आगे 4 चलेगा एज पर द पास्कल ट्रायंगल। तो 4, तो ये आ गया 1/5 और 3 बार लिखा जाएगा 4/5। ये फिर आ गया है 256 अपॉन 625। फिर हम बात करेंगे P of x इज इक्वल टू 2 की, जो कि कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। एज पर पास्कल ट्रायंगल कोएफिशिएंट 6 आएगा। तो 2 बार P 2 बार Q, तो ये 6 के बाद में 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4 4 जा 16, 6 जा 96 अपॉन 625। फिर P of x is equal to 3, probability of getting 3 defective bulbs एज पर पास्कल ट्रायंगल। फिर कोएफिशिएंट 4 आएगा बच्चों। तो ये P इंटू P इंटू P इंटू Q, तो ये 4 आ गया। P में आ जाएगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 और अंत में हम लिख देंगे 4/5। तो ये 16 अपॉन में 625। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, P of x is equal to 4, probability of getting 4 defective bulbs, coefficient 1 आएगा dear students, with P into P into P into P, जो कि 1/625। तो यहां जैसे आपने देखा, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी पता करी?
डिफेक्टिव बल्ब्स की पता करी विद दिस पैटर्न। ये पैटर्न हमें ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट में पास्कल ट्रायंगल फॉलो करना है 1 4 6 4 1 और अंत में वहां पे टेबुलर फॉर्मूला से शो करना है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ओके स्टूडेंट्स, हम करते हैं कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ कॉइन इज बायस्ड so that the heads is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. अब सवाल की थीम क्या कहती है, तो हमने शुरू में लिख दिया let x denote the number of tails। हम टॉस कितनी बार कर रहे हैं बच्चों? 2 बार, तो हमने लिख दिया 0 1 और 2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है कि probability of heads is 3 times probability of tails. It is given there in the question that the probability of head is 3 times as likely to occur as tails. हमें लाना क्या है बच्चों? tails। जो लाना होता है वो हमारा स्मॉल p बन जाता है और that is फेवरिज्म, और नॉन फेवरिज्म कितना हो गया? q। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया था कि p प्लस q का सम कितना होता है? 1। यदि मैं p का p लिख दूं, q की वैल्यू 3p लिख दूं, तो 4p कितना हो गया बच्चों? 1। यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। जब p की वैल्यू यहां मैं पुट करूंगा तो q की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमको? 3/4। नाउ अगेन द सेम स्टोरी, p of x equal to 0, probability of getting no heads, अर्थात दोनों बार क्या आया है? टेल्स आया है, तो ये हो जाएगा बच्चों 9/16। p of x is equal to 1, probability of getting 1 head, तो एक बार हेड्स और एक बार टेल्स, अर्थात ये कितना हो जाएगा बच्चों? अब एज पर पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 times 1/4, this is 3/4, this is 6/16। अंत में p of x is equal to 2, that is probability of getting 2 heads, मतलब 1 times p into p, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों इस बार? 1/16। तो यहां हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया गया टेबुलर फॉर्म में। जैसे आपको मैंने बताया, जब x की वैल्यू 0 से लेके आगे तक पूरी कंटिन्यू हो रही हो तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना देखा है अपने? हर बार अभी 1 आ रहा था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सब पार्ट 1 में, और हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है बच्चों? 1। तो हम कहेंगे k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 1। तो 7 और 2 9 और 10, तो 10k स्क्वायर, 1 और 2 3 2 5 3 8 और 1 9 प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0 बच्चों। 10k में कॉमन निकाला तो k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन निकाला तो k प्लस 1, तो ये आ गया बच्चों k प्लस 1 टाइम्स 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें k की वैल्यू मिलती है 1/10। तो यहां हमारा इसका सब पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सब पार्ट 2 की। यहां मैं आंसर को एक बार चेक करना चाहूंगा, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 8। तो 13.4 क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो k की वैल्यू आ चुकी है 1/10, सही जवाब है।
अब सेकंड पार्ट इसका दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 3, अर्थात 0 चाहिए, 1 चाहिए और 2 चाहिए। 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 पे प्रोबेबिलिटी के आई है और 2 पे प्रोबेबिलिटी 2 के है, जो कि ये 3 के हो गया। के की वैल्यू 1/10 बच्चों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/10। थर्ड सब पार्ट में हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आ जाएगी, जिसमें हमें दिया गया है 7 के स्क्वायर प्लस के, जो कि 7/100, के 1/10 इसको लिख रहा हूं मैं 10/100, जो कि हो गया 17/100। फोर्थ अंत में हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 0 एंड 3, 0 3 के बीच में, अर्थात 1 आएगा और बच्चों 2 आएगा, जो कि 3 के हो जाएगा, जिसका उत्तर कितना आ गया 3/10। तो इस सवाल में ये कहानी थी बच्चों कि हमें टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया गया था और अननोन वेरिएबल के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जिस पैटर्न में दिया गया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पैटर्न में। तो हम टेबल फॉर्म में लाएंगे, तो x p ऑफ x 0 1 और 2 और आगे लिखा है उसमें अदरवाइज। फिर कहा गया है 0 पे वैल्यू k है, 1 पे 2k, 2 पे 3k और अदरवाइज पे वैल्यू बच्चों 0 है। एज यूजुअल सबसे पहले हमें कहा गया है हमको k की वैल्यू निकालना है। हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। समेशन p ऑफ x बच्चों 1 हो गया। यहां से हम प्लस कर ले, 3 + 2 5 और 1 6, तो 6k = 1, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 1/6। अब हम बात करेंगे b पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 2, अर्थात 0 लेंगे और 1 लेंगे। 0 पे k है, 1 पे 2k, जो कि 3k हो गया। 3 × 1/6, जिसका उत्तर कितना आ गया बच्चों 1/2। ये b का सब पार्ट 1 था। अब हमें कहा जा रहा है p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, अर्थात 0 होगा, 1 होगा और इस बार 2 भी होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 कहा गया है। तो 0 पे वैल्यू k, 1 पे 2k, 2 पे 3k, जो कि 6k हो गया, जो कि कितना हो जाएगा 1। थर्ड पार्ट हमें कहा गया है p ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जिसमें क्या आएगा 2 और अदरवाइज। 2 पे वैल्यू 3k, अदरवाइज पे 0, जो कि 3k हो गया, जो कि कितना आ गया 1/2। तो बच्चों यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यस बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। जैसे इस सेशन में हमें सिर्फ मीन करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे कोर्स में इस साल नहीं है। तो मीन का दूसरा नाम जो पूछा जा सकता है वो एक्सपेक्टेशन भी के फॉर्म में आ सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर e ऑफ x के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। यदि हम गौर करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड सब पार्ट है, जिसमें हमने लिखा था साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, उसकी हमें सिर्फ लैंग्वेज बदलना है और लिखना है क्या, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। पूरा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। पूरा प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटीज इतनी हमने ऑब्टेन की हैं। सिर्फ टेबल ड्रॉ न करते हुए कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे xi और
पी आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड सब पार्ट के पैटर्न को फॉलो करते हुए टेबुलर फॉर्म में न देते हुए अंत में हम कॉलम फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर हम निकालेंगे बच्चों पी आई एक्स आई, जो कि आ रहा है 0, 3/8, 6/8 और 3/8। तो यहां हमारा मीन, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहेंगे या इसको हम एक्सपेक्टेशन भी कहेंगे या इसे हम ई ऑफ एक्स भी कहेंगे, इसका फॉर्मूला होगा समेशन पी आई एक्स आई। तो 3 6 9 9 3 12, तो 12/8, जिसका उत्तर आ गया बच्चों 3/2। तो यहां हमारा सवाल नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 डाइस को फेंका गया। x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस, तो मैंने लिखा है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। क्लियरली x कैन टेक द वैल्यूज 0, 1 और 2। हो सकता है दोनों बार 6 आ जाए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 6 ना भी आए। हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया था मतलब मीन, वही प्रोसीडियर है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6, क्योंकि डाई में कितने फेस होते हैं स्टूडेंट्स? 6 फेसेस होते हैं। फिर हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 6 नहीं आएगा, तो q इंटू क्यू, आगे 1 लग जाएगा एज पर पास्कल ट्राइंगल, जिसकी वैल्यू हो गई 25/36, x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6, अर्थात एज पर पास्कल ट्राइंगल अब 2 आ जाएगा, p इंटू क्यू, तो ये बन जाएगा बच्चों 10/36, अंत में p ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s, 2 बार 6 आया, कोएफिशिएंट में 1 आ गया बच्चों, इस बार आ जाएगा p इंटू p, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25/36। तो हमें पता क्या करना है, एक्सपेक्टेशन। मैं नीचे जगह की कमी है इसलिए यहां कर रहा हूं, आप आंसर शीट में नीचे करिएगा। पहला कॉलम एक्स आई, अगला कॉलम पी आई, तीसरा कॉलम पी आई एक्स आई, जो कि हो गया 0, 1 और 2। 0 पे आ रहा है 25/36, 10/36, यहां माफी चाहूंगा, ये 1/6 इंटू 1/6 दैट इज 1/36 होगा। इनका मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 0, दिस इज 10/36, दिस इज 2/36। हमें कहा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो एक्सपेक्टेशन में हम लिखेंगे समेशन पी आई एक्स आई, इन्हें प्लस करेंगे तो 12/36 बच्चों, जो कि आ गया 1/3। तो यहां हमारा सवाल कंप्लीट होता है नंबर 11। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन है। टर्निंग पॉइंट ये है बच्चों कि इसमें कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस कहानी को हम इस थीम में समझे कि बचपन में रिकॉल करें, हम खेलते थे राजा मंत्री चोर सिपाही, जिसमें कितनी पर्चियां बनाया करते थे हम? 4। ये सवाल ऐसा कह रहा है कि हमें 6 पर्चियां बनानी है, जिनमें नंबर डालना है 1 2 3 4 5 और 6। 6 नंबर्स डालने के बाद आपको कहा गया है कि आपने एक पर्ची उठानी है, पर्ची उठा के उसको साइड में रख देनी है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बची हुई 5 पर्चियों में से दूसरी पर्ची उठानी है। अब आगे गेम क्या है? आगे गेम ये जो आपने 2 पर्चियां उठाई है रैंडमली, इनको खोल के देखिए, इनमें एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या डिनोट करेगा? x। वही मैंने बोर्ड पे लिखा है कि x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स obtained।
अब x क्या क्या ले सकता है? क्या x कभी भी 1 लेगा? नहीं, x तो सब x क्या है? बड़ा है, और 1 कैसा है? सबसे छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे? क्लियरली x कैन टेक द वैल्यूज 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों यहां गेम थोड़ा अलग होने वाला है। जैसे मैंने कहा है आपको, हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड अ नंबर लेस देन 2, अर्थात 2 आएगा या 2 से छोटा नंबर आएगा। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। 2 से छोटा नंबर क्या होता है बच्चों? 1। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5 होगी। क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक टर्निंग पॉइंट और है बच्चों। आपको क्या मालूम कि पहली बार पर्ची में 2 आया, दूसरी पर्ची में 1 आया? हो सकता है पहली स्लिप में 1 आया हो और 2 दूसरी स्लिप में आया हो। मतलब कितने केसेस पॉसिबल हैं? 2 केसेस पॉसिबल हैं। तो हम यहाँ इंटू 2 लगाएंगे, जो कि वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 5 30 इंटू 2, जिसकी वैल्यू आएगी बेटे 1/15। आगे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड अ नंबर लेस देन 3। तो 3 आना चाहिए और 3 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो 3 से छोटा नंबर तो क्या होता है? 2। तो एक जोड़ी बन गई 3 और 2 की। तो कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं रवि सर, 3 से छोटा नंबर तो 3 और 1 भी होता है। तो कितने पॉसिबल केसेस आ गए? 2 पॉसिबल केसेस आ गए। तो यहां प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 पॉसिबल केसेस है, और एक पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी 1/15 थी। तो 2 पॉसिबल केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? 2/15। उसी तरीके से हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एंड अ नंबर लेस देन 4। अब 4 से छोटा, तो 4 और 3 एक केस, 4 और 2 दूसरा केस, 4 और 1 तीसरा केस। तो कितने केसेस बनेंगे बच्चों? यहाँ पे 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स 1/15, दैट इज 3/15। उसी तरीके से x इक्वल टू 5, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ब्रीफ कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड अ नंबर लेस देन 5। तो यहाँ 4 केसेस बनेंगे बच्चों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/15, और अंत में x इक्वल टू 6 में कितने केसेस बन जाएंगे बच्चों? 5/15। अब हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 0, 1, 2, 3, माफी चाहूंगा 0 कवर नहीं कर पाएंगे, हमने यहां शुरुआत 2 से करी है। तो 2, 3, 4, 5 और अंत में 6। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 1/15। यह प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 2/15, यह है 3/15, यह है 4/15, अंत में 5/15। फिर हम निकालेंगे बच्चों PIXI, जो कि हो चुका है 2/15, 6/15, 12/15, 20/15, अंत में 30/15। तो इसका जो मीन है बच्चों, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो आ चुकी है समेशन PIXI। इन सबको हम प्लस करेंगे तो 2 और 6 8, 8 12 20, 20 20 40। तो ये आ गया 70/15। तो यहां इस सवाल में टर्निंग पॉइंट ये था बच्चों कि हमने इस बात पे गौर किया कि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया था, तो पूरा सीन चेंज हो गया। तो ये हमारा सवाल नंबर कंप्लीट होता है 12th। अब उसके बाद हम बात करेंगे 13th, काफी इजी है, आप मन से कर सकते हैं। 14th भी इजी है। 15th इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील। अब जैसे आप गौर करें, मैंने डायरेक्ट 4 से शुरू किया था, अंत के इजी थे, काफी मैंने होमवर्क में दिए। अब इसमें एक काफी अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है जो कि दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। वो हमारा इस टॉपिक का अंत का सवाल होगा, जो हम अभी इसके बाद अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर
5। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे काफी शानदार क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। लेकिन दोनों सब पार्ट में सक्सेस की डेफिनेशन बदल रही है। पहले क्वेश्चन में बोला गया मुझे सक्सेस तभी मिलेगी जब नंबर आएगा ग्रेटर देन 4। डाई को फेंकने पे ग्रेटर देन 4 आए, ऐसा कब होता है? जब 5 या 6 आ जाए। तो हम कहेंगे क्लियरली X कैन टेक द वैल्यूज। क्या क्या ले सकता है वैल्यूज X? कितनी बार सक्सेस मिल सकती है किसी इंसान को? एक बार भी ना मिले, एक बार मिल जाए, या फिर 2 बार मिल जाए। यहां सक्सेस की डेफिनेशन आएगी 2/6। क्यों? क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगी बच्चों जब किसी बच्चे को 4 से अधिक नंबर आएंगे डाई को फेंकने पे, जो कि 5 और 6 होता है। अर्थात 2 फेवरेबल केसेस हो गए, तो 2/6 जो कि हो गया 1/3। तो Q कितना आ जाएगा बच्चों? 2/3। नाउ अगेन द सेम स्टोरी, P of X equal to 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, अर्थात एक बार भी सफलता नहीं मिली, दोनों बार Q इंटू Q, जो कि हो गया 4/9। X is equal to 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, एक बार सफलता मिल गई और एक बार असफलता मिली, तो 2 times 1/3 times 2/3, दैट इज 4/9। और अंत में P of X equal to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस, अर्थात दोनों बार सफलता मिली, जो कि हो गया 1/9। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो X P of X 0 1 2, जो कि कितना आया बच्चों? 4/9 और 1/9। तो यहां हमारा फर्स्ट सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सब पार्ट 2 की। यस बच्चों, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 सब पार्ट 2 की। अब सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई है भाई। सक्सेस की डेफिनेशन है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, अर्थात कम से कम एक डाई पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। मतलब ये हो गई हमारी सक्सेस की डेफिनेशन। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट X डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। क्लियरली X कैन टेक द वैल्यूज क्या? 0 और 1 बस। क्यों? क्योंकि भाई सक्सेस की डेफिनेशन क्या है इस बार? इस बार सक्सेस की डेफिनेशन है कि कम से कम एक बार क्या आ जाए? क्या आ जाए? 6 आ जाए, अर्थात दूसरी बार लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने केवल 2 केसेस लिए, 0 और 1। तो बच्चों इसमें कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, अर्थात सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली मतलब Q इंटू Q। तो बच्चों यहां लिखना रह गया है, ये होता है 1/6, 6 लाने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/6 इंटू 5/6, दैट इज 25/36। और ये P ऑफ X इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, यहां पे लैंग्वेज बदल गई है, एटलीस्ट 1 सक्सेस, अर्थात कम से कम एक बार सफलता मिल जाए। फिर याद करो बच्चों वही केस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके चाइल्डहुड का, कि मम्मा प्लीज एटलीस्ट एक बार। तो मम्मा क्या कहती थी? अब तो एक बार भी नहीं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, मतलब सफलता नहीं मिली। कब नहीं मिली? दोनों बार सफलता नहीं मिली। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 11/36। तो ये X, ये P ऑफ X, ये 0 और ये 1, जो कि है 25/36। 11/36
यहां मैं इसका उत्तर को चेक करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। तो हमें उत्तर जो इसका प्राप्त हो रहा है 11.3, क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट 11, that is 13 again, every time I am getting confused। ये हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का सब पार्ट जो कि मैच हो रहा है। तो यहां हमारी ये टॉपिक आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट होता है। बच्चों यदि आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मेरे चैनल रवि मैथ्स ग्रेड को मेरे बच्चे ही उसको हिट करेंगे। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आप लाइक तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब रही बात इसकी मिसलेनियस के कुछ सिलेक्टेड सम्स की, उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।